नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान् समुद्धुद्धर वासुदेवे अनन्तरूपे विनियोजितात्माय अनन्तरूपाय नमो नमस्ते। सर्वरूपे मयि देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतीह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। आज आप लोगों के बीच में हमारा विषय है प्रभु को प्राप्त करने में भाव ही प्रधान कारण है और भाव के अधीन पशु पक्षी मृगादय तक भी प्रभु से जुड़ जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है, मनुष्य तो भगवान की अहित की कृपा की फलस्वरूप दुर्लभ जीवन प्राप्ति का स्वरूप है। इसलिए जब प्रभु दया करना चाहते हैं, किसी के ऊपर अपनी कृपा की असीम वर्षा करते हैं, तो उसे बुद्धि योग प्रदान करते हैं। लिखा गया है इस संदर्भ में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। है भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। है भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। यहाँ भी भाव की ही प्रधानता दिखाई गई। वह है भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भावों से जो भरा नहीं अर्थात भाव ही प्रधान है। न देवादंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्
यम तो रक्षन्तिमिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम् न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यम तो रक्षन्तिमिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम्। देवगण पशु के चराने वाले चरवाहे के समान किसी की रक्षा नहीं करते हैं, अपितु यम तो रक्षन्तुमिच्छन्ति, जिसकी रक्षा करना चाहते हैं देवगण प्रभु जिनकी रक्षा करना चाहते हैं, बुद्ध्या संविभजन्ति तम्, उन्हें बुद्धि योग प्रदान करते हैं, अर्थात सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। उसी अनुसार जिससे उनका कल्याण होता है, जब भी किसी का कल्याण होता है तो उसमें बुद्धि योग ही कारण बनता है। न देवा विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मन्मये, भावो हि विद्यते देवा तस्माद् भावो हि कारणम्। न देवा विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मन्मये, भावो हि विद्यते देवा तस्माद् भावो हि कारणम्। देवगण न देवा विद्यते काष्ठे, काठ की मूर्तियों में देवताओं का वास नहीं होता है। न पाषाणे न मृण्मये, न तो पत्थर की में प्रभु का वास होता है, न मृण्मयी, न तो मिट्टी के स्वरूप में ही जो बना करके मूर्तियाँ स्थापित होती हैं उसमें भावो प्रभु का वास होता है, अपितु भावो ही विद्यते देवा तस्माद् भावो ही कारणम। भाव ही प्रधान है और जहाँ पे भाव होता है वहाँ पे प्रभु का वास हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रहलाद जी को सब जगह ब्रह्म दिखाई देता था। भक्त प्रहलाद से जब हिरण्य कश्यप ने पूछा कि क्या तेरा विष्णु इस खंभे में भी है, उन्होंने कहा हाँ, हम में तुम में खड़ग खंभ में सब में हैं भगवान, सब में मेरे विष्णु हैं। और उस खंभे में से जब उन्हें तपते हुए खंभे में बांधकर उसे मृत्यु की तरफ समापन की ओर प्रहलाद की प्रयास किया गया, तो भगवान नरसिंहावतार के रूप में उस खंभे में से निकलकर परम दयाल परम कृपाल प्रभु ने उस हिरण्य कश्यप का वध कर दिया। इसलिए भाव ही प्रधान है। सारे शुभाशुभ कर्म भाव पर ही निर्भर हैं। भाव ही क्रिया रूप में बदलकर कर्म का रूप ग्रहण करता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद के शब्द, भाववश्य भगवान सुख निधान करुणायन, तजि ममता मदमान भजे सदा करुणायन। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणायन, तजि ममता मदमान भजिए सदा करुणायन। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भाववश्य भगवान, भगवान भाव की बस में हैं। सुख निधान करुणायन, सुख के सागर हैं, सुख के कोष हैं, अच्छे खजाने हैं। करुणायन, और करुणा की अयन माने घर हैं। करुणा के पूर्ण रूप से करुणा के स्वरूप में ही हैं भगवान। तज ममता मदमान, इसलिए ममता मैं मोर दूर तय माया, इसका परित्याग करके मद अहंकार मान और अभिमान का परित्याग करके सुख के सागर करुणा के कोष अक्षय कोष भगवान का सदा भजन करना चाहिए। भगवान के
व्रत लिखा गया है। भगवान कितनी दयालु हैं, कितनी कृपालु। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छया प्रसंशिष्टो दहते वै पावक। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहते वै पावक। हरिर्हरत, भगवान का जो नाम हरि है, हरणात् हरि, यानी उस नाम के उच्चारण मात्र से यदि दुष्ट से दुष्ट दुराचारी व्यक्ति भी पाप से युक्त एवं समस्त पापों का आगार, समस्त पापों का जिसने जीवन में ही समूह एकत्रित कर लिया है पाप करते करते, ऐसा दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी यदि हृदय से, चित्त से भगवान का श्री हरि नाम उच्चारण करता है तो उसके प्रभाव से क्या होता है, पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो जाता है। कैसे? अनिच्छया के संस्पृष्टो दहते वै पावक। बिना इच्छा के भी यदि काष्ठ के समूहों में अग्नि को स्पर्श करा दिया जाए तो वह समस्त काष्ठ के समूह जल करके भस्म हो जाते हैं। उसी तरह से पाप रूपी जो ईंधन है, हरि नाम रूपी जो अग्नि है, उसके स्पर्श से पूरी तरह से दग्ध करके होकर के विनष्ट हो जाता है और मानव निष्पाप हो जाता है और प्रभु की प्राप्ति का एवं प्रभु के धाम का परम अधिकारी बन जाता है। सकृत उच्चरते जेन हरिरितक्षरद्वयं बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। सकृत उच्चरते जेन हरिरितक्षरद्वयं बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। सकृत उच्चरते जेन, एक बार भी जिसने भगवान के दो अक्षर नाम हरि का उच्चारण प्रभु ही सब कुछ हैं और प्रभु के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं की सत्ता जो भाषित है अथवा अभाषित है उसमें दृश्यमान है, और अनन्य भाव से यदि स्मरण करता है, उच्चारण करता है तो उसकी दशा क्या होती है? बद्धे परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। उसको मोक्ष के जाने के लिए उसको पकड़ करके, हाथों को पकड़ करके भगवान मोक्ष तक पहुंचा देने का काम करते हैं। ये प्रभु के हरि नाम की महिमा है और प्रभु के हरि नाम दो अक्षर की महिमा है। स्ववीर्येणैव गच्छन्ति जितेन्द्रा परमागतिम। स्वामी महावीर लिखते हैं, अपने पुरुषार्थ, अपने सद प्रयास के द्वारा ही इंद्रियों को वश में करने वाले, इंद्रियां जिनके वशीभूत हो जाते हैं, जिन इंद्रियों पर कब्जा कर लिया है, जो इंद्रियां जिनके अधीन हो गई हैं, इंद्रिय के अनुसार, इंद्रियों के मनमानीपन पे जिनका अधिकार हो गया है और वे जिनके अधीन चलती हैं, ऐसे लोग परम गति को प्राप्त करते हैं। अर्थात इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पे स्वामित्व, इंद्रियों पे मन का नहीं अपितु आत्मा का जब शासन प्रभु के निरंतर ध्यान, योग, समाधि, भक्ति के माध्यम से मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो वह प्रभु की कृपा को प्राप्त करके परम गति का अधिकारी बन जाता है। हमारा समाज आज जिस अवस्था में चल रहा है, भौतिक सुखों को ही जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया है, ऐसे लोग इस संसार के लिए कष्ट के कारण बनते हैं
और अपने अतिरिक्त समाज का भी पूर्ण रूप से क्षति करते हैं। इसलिए समय का कुछ अंश प्रतिदिन हमें और आपको नियमित रूप से प्रभु से जोड़ने में नियोजित करना चाहिए, और वही हमारे और आपके इहलोक और परलोक में सुख शांति एवं समृद्धि विभूति एवं समस्त कल्याण का साधन बनता है। भगवान श्री राम के 2 राम नाम के बारे में लिखा गया है। क्या है राम नाम और उससे क्या मिलता है उस 2 अक्षर राम नाम के उच्चारण से, इसके बारे में लिखा गया। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्नमोक्षो सपदि परिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भगवान श्री राम का नाम बीजम धर्मद्रुम, धर्म का जो वृक्ष के रूप में हम और आप सभी लोगों के अंदर स्थापित हो, अर्थात धर्म के बीज के रूप में स्थापित हो, और वह जिस तरह से बीज अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त होने पे पुष्पित पल्लवित एवं फलों से समस्त जो उसे लगाते हैं अथवा जो उसके सानिध्य में जाते हैं या जो उनसे जुड़ते हैं उन्हें लाभ पहुंचाता है, उसी तरह से प्रभु राम का नाम समस्त जीवों को, समस्त प्राणियों को धर्म के बीज के रूप में प्रतिष्ठित हो, ऐसा कल्पना किया गया और ऐसी मांग की गई है प्रभु से। कल्याणानां निधानम, वह राम नाम क्या है? कल्याणानां निधानम, कल्याण का निधानम अक्षय कोश है। कल्याण में ही समस्त सिद्धियां और समस्त सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव गति मुक्ति सब समाहित हो जाते हैं। इसलिए वह यदि कल्याण हो शब्द जहाँ जुड़ जाता है वहाँ सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है, कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। और उसके क्या हैं? भगवान श्री राम कल्याणानां निधानम, कल्याण के वे निधान हैं, अक्षय कोश हैं। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनम, कल के दोषों का विनाश करने वाला है। कल्याण का अक्षय कोश है और कल के दोषों को, समस्त दोषों का मथनम विनाश करने वाला है, नष्ट करने वाला है। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां, पवित्रों में भी पवित्र है, अर्थात सर्वसे अति पावन है, उसके बाद कोई पावन अवस्था नहीं रह जाती है। पावनानां पावनम, पावनों में भी पावन है। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्नमुक्षो, जो मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं, भगवान नाम के साथ जुड़ करके प्रभु की अनेकों प्रकार की जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं मोक्ष प्राप्ति के नाम से लेकर नाम रूप लीला धाम, उसके प्राप्ति में जो सहायतार्थ जो क्या है? कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्नमुक्षो
मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो लोग प्रयास करते हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए पाथेय अर्थात मार्ग का आहार है, भोजन है, व्यवस्था है। पाथेयम जन्न मुक्षो सपदि परिपदि प्राप्त प्रस्थित, जिन्होंने मोक्ष के लिए प्राप्त करने के लिए प्रस्थान कर दिया है, यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए वह भोजन का काम करता है राम। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्न मुक्षो सपदि परिपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां। कवि लोग जब रचना करते हैं, कविता लिखते हैं, कभी अपनी रचना लिखते लिखते जब थक जाते हैं और विश्राम लेते हैं, तो विश्राम में राम नाम उसका जो है विश्राम स्थल है, विश्राम दाता है। कभी कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्न मुक्षो सपदि परिपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां। कवियों की वाणी में विश्राम स्थान के रूप में भगवान श्री राम का नाम काम करता है। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां। और सज्जनों का तो जीवन ही है प्रभु का श्री राम नाम, अर्थात राम नाम ही उन्हें जीवन प्रदान करता है, प्राण शक्ति प्रदान करता है। उसके प्राण ही हर मानव का जीवन है, किंतु सज्जनों के जीवन में तो मात्र प्रभु का श्री राम नाम ही प्राण शक्ति प्रदाता है। कविवरवचसां विश्राम कल्याणानां निधानं